जून महीने के अंदर ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो कि हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर 100% कर लेने चाहिए। यानी कि इन 3 कार्यों में अब हम जून के बाद में आप कर रहे हैं इन काम को, तो इनसे हमें सिर्फ नुकसान देखने को मिलेगा और फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 3 कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे लगातार ये वीडियो बना करके दी जा रही है और जिसके साथ साथ किसान साथियों कीटनाशक का वो मान लीजिए आज आपने खेत के अंदर उपयोग किया कीटनाशक का, और कल भी मैंने दूसरी वीडियो कीटनाशक के ऊपर बना दी, परसों भी एक कीटनाशक के ऊपर बना दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि डेली आपको एक ही कीटनाशक डालना है, अलग अलग डालना है, या 4-5 दिन बाद डेली आपको कीटनाशक डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आज कीटनाशक का उपयोग किया गया है तो कम से कम दोस्तों इस कीटनाशक से और अगले कीटनाशक में गैपिंग मतलब 25 से 30 दिन का अवश्य रखना चाहिए। मतलब आज आपने कोई स्प्रे किया तो अगला स्प्रे भी आपको कम से कम 25 से लेकर के 30 दिन बाद ही करना है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में स्प्रे करना है, 10 दिन में ही खाद डाल रहे हैं। ऐसा करेंगे बहुत ज़्यादा दोस्तों खर्च हो जाएगा, क्योंकि गन्ने की फसल लंबे टाइम की फसल होती है, काफ़ी ज़्यादा लागत आ जाएगी और फसल भी दिक्कत दे देगी। फसल को थोड़ा समय चाहिए। आज आपने खाद दिया तो खाद 3 से 4 दिन में कार्य करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है। एक खाद लगभग 20 से 25 दिन तक अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है। मान लीजिए आपने 20 दिन बाद दूसरा खाद डाल दिया, तो पहले खाद का भी दोस्तों हमारी फसल को लगानी है। पहले खाद की ताकत भी वो ताकत को फसल को नहीं मिली और आपने दूसरा डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 35 से 40 दिन का अंतर जो है आप एक कीटनाशक से दूसरे कीटनाशक में, एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे में अवश्य रखें। हाँ, एक काम आपको जरूर करना है कि गन्ने की फसल के अंदर नमी बना करके रखें। गन्ने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झकझोर करके रखना है किसान साथियों, गन्ने में नमी बहुत ज़रूरी है। यदि गन्ने में नमी बनी रहेगी तो गन्ने में अच्छे रिजल्ट भी आपको निकाल करके देखो। कोई भी खाद स्प्रे हो, यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि गन्ने में लगातार पानी भर रहे हैं तो उससे बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। गन्ने को नमी चाहिए होती है, पानी नहीं चाहिए होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हल्का हल्की नमी बना करके रखें। 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन अपनी मिट्टी के अनुसार दोस्तों, आपके यहाँ पर रेतीले खेत है तो 10वें दिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। मोटी मिट्टी है तो दोस्तों हो सकता है 15 दिन में पानी की आवश्यकता पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों के साथियों आपको पालन करना होगा। अब बात करते हैं जून के महीने के अंदर सर्वोत्तम 3 कार्य कौन कौन से करने हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, और यदि इन कार्यों को हम कर लेते हैं तो गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। सबसे पहला कार्य जो दोस्तों हमें करना है, आपको इस समय पर फंगस का ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकोबोइन का अटैक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपनी फसल के अंदर किसी भी एक अच्छी फंजीसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तो फसल हमारी कोकोबोइन या अन्य फंगस से बची रहेगी। और जब फंगस नहीं रहेगा, टॉप बोरर, स्टेम बोरर या फिर तना छेदक दोस्तों इस तरीके के रोग हमारे फसल के अंदर नहीं लगेंगे तो फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़वार मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी हमें खेती से मिलेगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है दोस्तों, जून के महीने में आपको अपने गन्ने की फसल के ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी। आप ऐसा ना करें, जिन किसान भाइयों ने मिट्टी नहीं चढ़ाई अभी तक वे सोचे कि 15 दिन बाद और डिले कर दें हम, तो उसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जितनी जल्दी हो सके बारिश आने से पहले मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि किसान साथियों अगले महीने से हमारा मानसून आ जाएगा और मानसून आने के बाद दोस्तों आप मिट्टी नहीं चढ़ा पाएंगे, उससे सिर्फ आपको नुकसान देखने को मिलेगा, भारी भरकम नुकसान मिलेगा। तो समय रहते हुए आपको अपने गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ा देनी है। और मिट्टी चढ़ाने से पहले कौन कौन सा खाद डालें उनके लिए वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो को आप देखें। पहले खाद डालें फिर मिट्टी चढ़ा दें। ये दोनों कार्य आपको बहुत ज़्यादा समय से अपने खेत के अंदर करवा देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, अभी हमारा मानसून आने में थोड़ा सा समय बाकी है, तो जिन किसान भाइयों के पास बिजली की व्यवस्था नहीं है या फिर वो इंजन से किसान साथियों सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल सिंचाई करते हैं, तो खेत के अंदर किसान साथियों नमी ना हटने दें। यदि गन्ने के अंदर सता हुआ है कि गन्ने के अंदर नमी टूट जाएगी तो कोई भी अपनी ग्रोथ प्रमोटर डाला हो, कोई भी कीटनाशक डाला हो या फिर कोई भी आपने स्प्रे किया हो, उसके अच्छे रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कोशिश यही करनी है कि नमी लगातार बना करके रखनी होगी। 1 से 2 दिन के लिए नमी टूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक यदि आप नमी तोड़ेंगे तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जिसकी जो टाइम पीरियड दोस्तों मान लीजिए 90 दिन का वो रिजल्ट देता है और नमी आपने तोड़ दी तो मात्र 45 से 50 दिन के अंदर उसका रिजल्ट दोस्तों खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ही दिक्कत देगा। और कुराजन का उपयोग माने गन्ने की फसल के अंदर किए, जैसे कि रिजल्ट 80 दिन का, नमी खेत की टूट जाती है तो ये भी 30 से 32 दिनों में बेकार हो जाएगी। फिर आपको दूसरे कीटनाशक का उपयोग दोस्तों करना पड़ेगा। तो इन 3 बातों का आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। नमी बिल्कुल नहीं टूटनी देनी है। इसके साथ नमी टूटने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसके साथ साथ बढ़वार उनकी एकदम ठप हो जाएगी, दवाओं का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। तीसरा मिट्टी हमें चढ़ा देनी है, यदि मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो आपको नुकसान होगा।